मैंने जीवन को जिया ही नहीं है ना। तो ये सारे जो रेफरेंस हैं, जो सारे वर्जन हैं जो अपन को क्लिनिक में देखने को मिलते हैं, वो होते हैं लाइट डिजायर फॉर के, है ना। तो इसमें जो अपन देखेंगे इसकी एक एक मेडिसिन को, है ना, एक एक मेडिसिन जितनी ये मेडिसिन जितनी जो कॉमन है जो यूज होती हैं, उन मेडिसिन के रेफरेंस और क्यों ये लाइट डिजायर फॉर में है ना। तो इसमें जो पहली मेडिसिन होती है लाइट डिजायर फॉर में, वो है एकोनाइट, सॉरी, है ना। तो एकोनाइट के लिए लाइट डिजायर क्या है, एकोनाइट, है ना। तो हम एकोनाइट को कब प्रिस्क्राइब करते हैं एकोनाइट को, कि एकोनाइट एक एक्यूट रेमेडी मानते हैं, है ना। और प्रिस्क्राइबिंग इसकी कब होती है हमारी क्लिनिक पर, कि जब कोई पेशेंट या कोई बच्चा है जो ठंडी के, अभी जो जैसे मौसम चल रहा है, ठंडी के मौसम में कपड़े पहन के, बहुत ज़्यादा नहीं, कम कपड़े पहन के, स्टाइलिश कपड़े पहन के ठंडी में गए, शादी पार्टी अटेंड किया, वापस आए तो उसे सर्दी जुकाम बुखार या कान का दर्द होने लगा है, ऐसी स्थिति में हम एकोनाइट प्रिस्क्राइब करते थे या करते हैं, है ना। कि भाई कान में यदि टच करता है तो एकदम कान में एक्यूट वायलेंट और सडन पेन, है ना, एक्यूट वायलेंट और सडन पेन, तो ऐसी स्थिति में हम एकोनाइट प्रिस्क्राइब करते थे। लेकिन इसके अलावा भी एकोनाइट के कुछ बहुत ज़्यादा, है ना, इम्पोर्टेंट रूब्रिक हैं जिनके बेस पर हम इसको बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ रूब्रिक हैं जो अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। एकोनाइट का पहला जो महत्वपूर्ण रूब्रिक है एक, कि डिल्यूजन सम बॉडी पार्ट इज डिफॉर्म, डिल्यूजन बॉडी डिफॉर्म, सम बॉडी पार्ट इज डिफॉर्म। डिफॉर्म मतलब कि कुछ गड़बड़ बना है, मतलब जैसे कई बार सेबेडेला है या आर्सेनिक एकोनाइट कि डॉक्टर साहब लगता है मेरी किडनी कुछ सही तरीके से काम नहीं कर रही है, मेरे लीवर में कोई तकलीफ है, मतलब उसकी बॉडी का कोई पार्ट है जो कि सही स्थिति का नहीं है, जिसका वर्क सही नहीं है, जिसका फॉर्मेशन सही नहीं है ना। तो ये बेसिक एकोनाइट, खास एकोनाइट सेबेडेला, है ना, कि बॉडी का कुछ हिस्सा है जो कि सही तरीके से काम नहीं कर रहा, इस वजह से मैं सफ़र कर रहा हूँ, है ना। डिल्यूजन सम पार्ट इज डिफॉर्म, शरीर का कुछ हिस्सा, डिल्यूजन बॉडी का कुछ हिस्सा है जो डिफॉर्म है, जिसकी फॉर्मेशन सही नहीं है, इसकी वजह से, है ना। कई बार पेशेंट ये आके बोलेंगे मेरे को कुछ लगता है कि मेरी लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, मेरी आंतों में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे हृदय में कुछ प्रॉब्लम है ना। मतलब वो प्रॉब्लम उसको सही नहीं लग रही है, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मैं सफ़र कर रहा हूँ मेरे लीवर की वजह से, मैं सफ़र कर रहा हूँ मेरे, है ना, किडनी की वजह से, मैं सफ़र कर रहा हूँ मेरे किसी एक ऑर्गन की वजह से। तो एक ये डिल्यूजन सम पार्ट बॉडी इज डिफॉर्म एंड डेथ, प्रेजेंटमेंट ऑफ डेथ, प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ, ये डेथ प्रेजेंटमेंट, मतलब कि ये सिंपल सा रूब्रिक है कि उसका एक अनुभव हो जाता है कि यार अब मेरा जीवन ज़्यादा नहीं बचा, अब मैं मरने वाला हूँ। डिल्यूजन ही इज अबाउट टू डाई, है ना, डिल्यूजन डाई अबाउट टू, है ना। अबाउट टू मतलब मेरा जो जीवन है वो समाप्त होने वाला है ना, ये ख़त्म होने वाला है, और उससे पहले मुझे कुछ, है ना, कुछ चीज़ें, मतलब मेरी बीमारी ऐसी है जो मुझे ख़त्म करने वाली है, मेरी बीमारी है जो मुझे
है ना, ख़त्म करने वाली है, मैं मरने वाला हूँ, और उसके पहले मुझे कुछ जीना है ना, ये होता है एकोनाइट, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये जो डर है, प्रेजेंटमेंट ऑफ डेथ है ना, डेलूजन, बॉडी का कुछ हिस्सा है जो सही काम नहीं कर रहा है, ये डर है उसके दिमाग में हावी होता है, और वो आपके पास आके पूछता है कि ये क्या बीमारी है, कौन सी चीज़ है, मेरे चलता हूँ, मेरे सीने में दर्द होता है, सुइयाँ चुभती हैं, और आपने बोल दिया कि भाई कुछ नहीं है, आपको गैस की तकलीफ़ है। ये छोटी सी चीज़ जो है, ये जो छोटा सा सेंटेंस है, ये एकोनाइट को बड़ा रिलीफ दिलाता है। ये जो सेंटेंस है, आप एकोनाइट बोलेगा कि हाँ ठीक है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब अब मैं अपनी बीमारी से फाइट कर सकता हूँ। तो एकोनाइट क्या है कि जब तक उसके दिमाग में डर रहता है, भय रहता है ना, जब तक उसके दिमाग में ये रहता है कि कोई मेरे शरीर का हिस्सा गड़बड़ है, तब तक वो बहुत डरा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही किसी डॉक्टर से, किसी व्यक्ति से उसे एश्योरेंस मिलता है कि नहीं भाई, ये तुम्हें, है ना, ऐसी बीमारी नहीं है, छोटी ये वाली बीमारी है, उसे जब लाइट मिलता है एकोनाइट को, तो लाइट मिलने के बाद क्या, बीमारी के लिए कैसे बहुत हल्के में ले लेता है ना। इसके लिए बहुत अच्छा रूपरेखा है डेलूजन ड्राइविंग सीप, है ना। एकोनाइट एक ही मिनट, सीप का क्या मतलब होता है, सीप एक ऐसा जानवर है, सीप मतलब भेड़, कि जिसे चलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। जब हम सीप को चलाते हैं, या सीप को जो लोग बाहर घुमाने ले जाते हैं, तो उसमें क्या है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, एक व्यक्ति आगे आगे जाता है, उसको पीछे पीछे वो लोग चलती जाती हैं, एक भीड़ के पीछे दूसरी भीड़, है, जैसे बोलते हैं कि भीड़ यदि एक गड्ढे में गिरती है तो सारी भीड़ें गड्ढे या कुएं में गिर जाती हैं, तो मतलब वो एक को फॉलो करती हैं, उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो डेलूजन सीप ड्राइविंग मतलब जब एकोनाइट को लाइट मिलता है कि मेरी बीमारी ऐसी है, मेरी बीमारी कोई ज़्यादा नहीं है, तो उसे एश्योरेंस होता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो लगता है कि हाँ यार, अब मेरी बीमारी मैं फाइट कर सकता हूँ। तो जब एकोनाइट के दिमाग में डार्कनेस रहती है, तब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, तब लगता है कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, तब लगता है कि मैं इतनी समय बाद मर जाऊँगा, है ना। लेकिन जब किसी डॉक्टर से, किसी व्यक्ति से उसे पॉजिटिव चीज़ मिलती है, उसे लाइट मिलता है, तो फिर वो सारी चीज़ें उसे क्या करती हैं, एक कॉन्फिडेंस देती हैं, है ना, कि भाई नहीं, अब मैं इससे फाइट कर सकता हूँ, अब मैं इससे लड़ सकता हूँ। तो वो डेलूजन सीप ड्राइविंग, तो ये सीप ड्राइविंग के लिए, है ना, बिफोर, इसके लिए क्या है, वो लोगों से पूछता है ना, कि मुझे हुआ क्या, कम्युनिकेसिव, एक लाइकोपोडियम क्या है, कम्युनिकेटिव, है ना, कम्युनिकेटिव मतलब कि इंटरेक्ट करना, है ना, कम्युनिकेट करना, ही इंक्लिनेशन टू पास इंफॉर्मेशन अबाउट सिकनेस, कि मुझे ये तकलीफ है, ये हो रहा है, मुझे क्या है ना, कम्युनिकेट करना। क्यूज कंफ्यूज बिहेवियर, फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, एक रूब्रिक है, जब तक लाइट उसके दिमाग में नहीं पहुंचेगा, फियर इमेजिनरी थिंग्स, है ना, तो वो इमेज करता रहेगा कि मुझे ये बीमारी है, मैं ऐसे मर जाऊंगा, है ना, मेरा ये हाल हो जाएगा, तो इमेज करेगा और इमेजिनरी से डरता रहेगा। और जैसे एकोनाइट को लाइट एश्योरेंस मिलता है, तो वो जो सारे डर हैं वो एकदम दूर, है ना, फियर, वो सारी चीज़ें चली जाती हैं, है ना, वो सारी एंजाइटी, वो सारी चीज़ें एकदम से ख़त्म हो जाती हैं, है ना। फियर इमेजिनरी थिंग्स, फियर ऑफ सफोकेशन, फियर ऑफ सफोकेशन, सफोकेशन क्या होता है, सफोकेशन की जो डिजायर है, जो सफोकेशन मतलब यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन की कमी है, या जैसे रूम बंद हो गया है, या वहाँ पर जो हमें ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पा रही है ना, तो जब तक उसे डर रहेगा, जब तक वो डरा हुआ रहेगा, जब तक उसे पॉजिटिव एश्योरेंस नहीं मिलता। और जैसे ही उसे पॉजिटिव एश्योरेंस मिलेगा, है ना, जब उसे खुला हुआ माहौल मिल जाएगा, जब डॉक्टर उसे बता देगा कि यार ये ऐसी बीमारी है, तो वो सारे डर एकदम से गायब हो जाएंगे, और वो एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हो जाएगा।